ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। ये नाम इनका मधुमंगल है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए ना, तो इनको यहाँ विराजमान करके गए कि आप यहीं विराजमान हो जाओ। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा करने जो भी आएगा, आप उसका लेख लिखना, कौन किस भाव से दंडोती परिक्रमा करने आता है, या मुझसे क्या मांगने आता है, क्या कहने आता है, तुम उसका यहाँ लेख लिखना। जब ठाकुर जी चले गए तो गोपियाँ उनको ढूंढने लगी, सखियाँ कहने लगी, अरे लाला दिख ना रहो, लाला कहाँ गए हो? ना माखन ना चोरी है रो, ना कहो की मटकी फूट रही, ना छेड़छाड़ है रही। तो कहने लगी, इनमें दो सखी थी ना, जो इनमें दो सखी थी, एक ललिता एक विशाखा। तो इनमें से एक सखी बोली, कह रही है एक सखा है मधुमंगल नाम को, जो ठाकुर जी भाई से पूछ के सबरे काम करें। तो चलो पास से पूछ लो। तो पूछते यहाँ पहुँची गिरिराज जी तरेटी में। तो यहाँ पहुँची तो कहने लगी, अरे ये ग्वाला बैठो लाला, जैसे पूछ लो। और पूछने से घबरा रहे हैं क्योंकि ये ठाकुर जी से बड़े हैं। तो हमारे ब्रज में क्या होता है, जो बड़ा होता है ना, तो उसका सब पर्दा करते हैं। तो पर्दा करके सब खड़ी हो गई, तो आपस में एक दूसरे से कहने लगी, कह रही सखी तू पूछ रही, वो बात से कह रही अरे सखी तू पूछ रही। तो पूछ रही कर पूछ रही हुआ, कहने लगी ना पूछ रही तो लौट चलो, इसलिए पूछ रही का लौटा कहा जाता है इनको। वैसे नाम इनका मधुमंगल है। 9 लाख गाय ठाकुर जी की यही चराया करते थे, और एक घूंट में सारी गायों का दूध पिया जाया करते थे। मल युद्ध जो ठाकुर जी ने किया था कंस के साथ, वो इन्हीं ने इनको सिखाया था। तो लाठी का सहारा लगाया ना, जब पर्वत उठाया तो इन्हीं ने लगाया था। बोलो पूछरी के लौठा की जय। श्री गिरिराज वो तो इनका ठाकुर जी इनको दे के गए ना वरदान कि धन्य धन्य रे पूछरी के लौटा, तू अन्न खाए ना पानी पिए, ऐसे ही पड़ो रहे सिलौटा। इसको इनको अन्न पानी जल का भोग नहीं लगता है, ये ऐसे आनंद लेते हैं। ये ठाकुर जी के नेत्र सीधे द्वारका की तरफ है, इनके नेत्र देखोगे आप सीधे द्वारका की तरफ है। ये आपके मन की सुनते हैं और नेत्र द्वारा हृदय द्वारा आपकी ठाकुर जी के प्रति पहुँचाते हैं। ये श्री गिरिराज धरणी की जय हो।